नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर कॉइन कलेक्टर की अगली वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी कॉइन एल्बम है जिस पे लिखा है मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। इसका मतलब होता है कि छोटे ही सही, लेकिन अगर प्रयास कंसिस्टेंट हैं, लगातार हैं, तो उनका परिणाम बड़ा होता है। तो आज हम एक और नए सिक्के के बारे में जानेंगे। तो आज जिस सिक्के के बारे में हम बात करेंगे वो है लुई ब्रेल का कोमेमोरेटिव कॉइन। मतलब लुई ब्रेल जो एक ब्लाइंड पर्सन थे, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब कि वो लोग जिनको देखने में तकलीफ या दिक्कत है या जो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए एक भाषा का आविष्कार किया। तो ये सिक्का उनके 200वें जन्मदिन पर बनाया गया। इसीलिए इस पे आप अगर देखेंगे तो इस पे लिखा होगा 1809 से 2009 तक। ये सिक्का अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तीनों भाषाओं में लुईस ब्रेल या लुई ब्रेल का नाम लिखा गया है। ध्यान से देखने पे पता चलता है, यहाँ पे हिंदी में लुई ब्रेल, ये इंग्लिश में लुईस ब्रेल, और ये नीचे ब्रेल भाषा में, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भाषा होती है, उस भाषा में LBRL मतलब कि लुई ब्रेल लिखा गया है। इस सिक्के की एजेस बिल्कुल प्लेन, और ये सिक्का एकदम सर्कुलर होता है। जैसे कि हम पिछली बाकी की 2 वीडियोस में देख पा रहे थे कि वो सिक्के हेंडेकागोनल मतलब कि 11 साइड वाले थे, उसी में ये सिक्का एकदम सर्कुलर होता है और इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ होते हैं। इसी के पीछे की तरफ ये 2 रुपए का सिक्का है तो 2, और दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में अशोक एम्बलम, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा और भारत रुपए या इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ है। बाकी इससे पहले जो हमने 2 सिक्के देखे वो कॉपर निकल के सिक्के थे, पर ऐसे सिक्कों को हम बोलते हैं FSS कॉइन, मतलब कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील कॉइन्स। ये स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। इस सिक्के का वजन बाकी के, जो हमने सुभाष चंद्र बोस जी का सिक्का या बायोडाइवर्सिटी के सिक्के के बारे में बात की थी, उनसे बहुत थोड़ा सा कम होता है। यानी कि वो 6 ग्राम के होते थे, तो ये सिक्का 5.8 ग्राम का होगा। इसके डायमीटर उनसे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 27 मिलीमीटर का होगा। और अगर हम इस सिक्के की वैल्यू यानी कि कीमत की बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है। फिर हम वही कहेंगे, लेकिन अगर किसी कलेक्टर को ये अपनी कलेक्शन के लिए चाहिए और ये सिक्का किस कंडीशन में है, बिल्कुल यूएनसी है कि अब तक किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया या किसी कलेक्शन का पार्ट रहा, या किसकी डिमांड है इसकी कि कौन इसको ख़रीदना चाहता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये सिक्का नॉर्मली सर्कुलेटेड कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 50 रुपए का बिकता है, और अनसर्कुलेटेड कंडीशन में यही सिक्का 50 से लेके 300-400 की रेंज तक जा सकता है। वहीं अगर इस सिक्के में कोई डिफेक्ट है तो वो फिर डिफेक्ट कोइन की तरफ जा सकता है, और उसकी कीमत सामान्य कोइन से हमेशा ही ज़्यादा मिलेगी। ये सिक्का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मिंट मार्क सन के नीचे ना होके सिक्के के बिल्कुल नीचे है, और ये बॉम्बे मिंट मार्क यानी कि एक डायमंड शेप मार्क है। जैसे कि हम बताते रहते हैं, हमारे देश में 4 मिंटें हैं, जिसमें से ये मुंबई मिंट मार्क है, जिसके नीचे एक डायमंड शेप होती है। वहीं अगर यहाँ पे बिंदु हो यानी कि एक डॉट, जैसे कि ये वाला डॉट अगर यहाँ नीचे है तो वो नोएडा मिंट मार्क। यहाँ पे अगर स्टार मतलब एक 5 लाइनों का अगर कुछ बना दिख रहा है तो वो हैदराबाद मिंट मार्क, और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो कोलकाता मिंट मार्क। ये पर्टिकुलर सिक्का नोएडा मिंट को छोड़ के बाकी तीनों मिंटों द्वारा जारी किया गया था, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में 2009 में, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। लुई ब्रेल का 200वां जन्मदिन था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई भी सिक्का पसंद आता है, आप उसे ख़रीदना चाहते हैं या फिर अपने किसी सिक्के के साथ उसे ट्रेड करना चाहते हैं जो सिमिलर वैल्यू का हो, तो
आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हरियाणा का दिल कहे जाने वाली सिटी जींद का निवासी हूँ। अगर आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अगर आप एक नए कलेक्टर हैं और अपनी कलेक्शन बिल्कुल शुरू से करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जितना हो सकेगा उतनी मदद ज़रूर करेंगे। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे माध्यम से मिलती रहें। आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारे 2 के और 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के वो कोमेमोरेटिव कॉइन्स जो सर्कुलेशन में मिलते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि ये वो सिक्के हैं जो कोई भी चाहे तो कलेक्ट कर सकता है और इसकी लागत जितने का वो सिक्का है उससे ज़्यादा नहीं आती। कॉइन कलेक्शन एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है, यानी कि गोल्ड में भी नहीं। अगर आप 1 लाख का गोल्ड खरीदते हैं तो वो बहुत सालों बाद जाके कभी 2 लाख का होगा। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई रेयर सिक्का लग जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये सुभाष चंद्र जी का सिक्का 1996 का होता तो ये मुझे तो सिर्फ 2 रुपए का पड़ा, लेकिन ये अगर अच्छी कंडीशन में हो तो मुझे 40-50 हज़ार रुपये तक भी दिलवा सकता है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट 20,000 गुना बढ़ गई। तो इतना रिटर्न किसी सिक्के में नहीं मिलता या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप नहीं मिल सकता। तो आप चाहें तो कॉइन कलेक्शन शुरू कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपको इसके बारे में जानकारी देकर, या आप हमसे कोई सिक्का लेना चाहें तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।